हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल SCS स्टडी रूम में। आज के इस सेशन में हम झारखंड की विभिन्न जनजातियों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो JPSC, JSSC, JTET या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो आप इसे देखना ना भूलें, अंत तक देखें। और जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, इस जनजातियों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आऊँगा। ठीक है, मैं कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। इस सेशन में जो जनजातियाँ मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ये बहुत सारे बुकों का एक समावेश है इसमें। ठीक, बहुत सारे बुकों का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये वीडियो ही काफ़ी है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। मेरे 100% गारंटी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मेरा इस वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है, देखते हैं। झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% है। इसमें से लगभग 91.7% गाँवों में तथा 8% शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेटा आपको याद करना होगा, 26.2%, 91.7% और 8% जो शहरों में रहते हैं। ठीक है, चलिए ये 32 झारखंड की जो जनजातियाँ हैं वो टोटल कितनी है? 32 है। इसमें से आदिम जनजाति है और 23 अनुसूचित जनजाति है। हो सकता है आपको डाउट होगा 9 आदिम जनजाति का, क्योंकि किसी बुक में आपको 8 मिलेगा, किसी में 9 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर जितने भी बुक और सोर्स देखा हूँ, सब में लगभग 9 दिया हुआ है, किसी में 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे अनुसार से 9 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 32 जनजातियाँ हैं झारखंड की, ये जो 32 जनजातियाँ हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद 342 के तहत इनको मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 342 के तहत इनको मान्यता दी गई है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ। ये टोटल 32 जनजातियाँ यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये कोल जनजाति है, जो कोल जनजाति है, इसको मान्यता 2003 में दी गई। आप ये कह सकते हैं कि ये जो कोल जनजाति है, ये न्यूनतम, यानी कि सबसे लास्ट में इसको ऐड किया गया है। और न्यूनतम जनजाति झारखंड का ये सबसे न्यूनतम जनजाति है, जो 2003 में इसे 342वें अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो 32 जनजातियाँ हैं ना, ये जो 32 जनजाति झारखंड के, ये 4 समूहों से विभक्त होकर आया। इसके 4 समूह हैं। उन 4 समूहों को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला घुमंतु, पहला जो है वह है घुमंतु जनजाति। ठीक है, पहला है घुमंतु जनजाति। दूसरा है घुमंतु कृषक जनजाति। ठीक है, घुमंतु कृषक जनजाति। तीसरा है कृषक जनजाति। तीसरा क्या है? कृषक जनजाति। ठीक है, चौथा जो है वो है शिल्प जनजाति। चौथा कौन है? शिल्प जनजाति। ठीक है, तो चलिए ये जितने भी समूह हैं, 4 समूह, इसमें से जो 32 जनजातियाँ, ये 32 जनजातियाँ इन्हीं 4 समूहों से निकलकर बाहर आई हैं। ठीक है, तो पहला समूह के बारे में जानते हैं। पहले जनजाति के बारे में घुमंतु जनजाति। घुमंतु जनजाति, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत बिरहोर, खड़िया जैसी जनजातियाँ सामने आती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बिरहोर, खड़िया जनजाति इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इन जनजातियों का घुमंतु नाम इसलिए पड़ा
क्योंकि ये कभी एक स्थान पे रहते नहीं हैं, 10-15 दिन एक स्थान पे झोपड़ीनुमा घर बना के, ठीक है, वो घास का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बांस की झोपड़ी बनाते हैं, 10-15 दिन रहे, ठीक है, और वहाँ से फिर दूसरे स्थान पे चले गए और खाने वाने का इस जो है कल मूंद मांस का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। ये कपड़ा का प्रयोग करते हैं पहनने के लिए जो कमर से नीचे घुटनों तक ढकने वाले कपड़े का जो प्रयोग करते हैं उनको करैया कहा जाता है, उनको करैया कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, करैया। ये घुमंतू जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। कमर से घुटनों तक ढकने वाले ये कपड़े होते हैं जिसे करैया कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, घुमंतू कृषक जनजाति, ठीक है। कौन सा, घुमंतू कृषक जनजाति। घुमंतू कृषक जनजाति में क्या है कि ये जनजातियाँ, इसके अंतर्गत जो जनजातियाँ हैं वह सोरैया है, पहाड़िया, कोरबा जनजाति इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, फिर सुन लीजिए, सोरैया, पहाड़िया और कोरबा जनजाति इसके अंतर्गत आते हैं। इनका क्या पेशा है, ये घूम घूम कर, ठीक है, कृषि का काम करते हैं। मतलब एक जगह पर वे रहे, वहाँ के जंगल को साफ किए और वहाँ पे कृषिनुमा बनाकर वहाँ पे अपना कृषि का काम क्या करते हैं। फिर वहाँ कृषि हो गई, फिर वो दूसरे स्थान पे चले गए और फिर वहाँ पे क्या हुआ, जंगल की कटाई हुआ और फिर कृषि का काम प्रारंभ किए, ठीक है। लेकिन जब जंगलों की कटाई अधिक होने लगी तो इन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। अब ये ऐसा काम नहीं करते हैं, अब एक ही स्थान पे कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिमाग में आया, मैं बता देना चाह रहा हूँ, कुरुआ। एक वर्ड है कुरुआ। कौन सा, कुरवा, कुरवा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुरवा क्या है। इनकी खेती को कुरवा कहा जाता है। ये जो खेती करते हैं ना उनको कुरवा कहा जाता है। कुरवा से जंगल में अवैध कटाव बहुत हुआ है, जिससे वन क्षेत्र को कम किया गया, ठीक है, समझ गए ना। इसकी खेती को क्या कहते हैं, कुरवा। जो घूम घूम के जो खेती करते हैं उसको कुरवा कहा जाता है। किस जनजाति के द्वारा, घुमंतू कृषक जनजाति के जो करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, कृषक जनजाति। कौन सा, तीसरा कृषक जनजाति, ठीक है। इसके अंतर्गत उरांव, हो, मुंडा, संथाल जनजाति इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा आते हैं, संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज इसके अंतर्गत ये जनजातियाँ आती हैं, ठीक है। संथाल, उरांव, हो, मुंडा और भूमिज जनजातियाँ इसके अंतर्गत, जैसे जनजातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इनका काम होता है कृषि करना, ठीक है। ये कृषि प्रधान जनजातियाँ, ये कृषि किया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चौथा में, लास्ट, शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति, ठीक है। इसके अंतर्गत महली, करमाली, चिकबड़ाई जैसी जनजातियाँ, करमाली जैसी जनजातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनका काम होता है, शिल्प मतलब क्या, शिल्प मतलब देखने से समझ रहा है कुछ हस्तलिपि का काम करना, यानी हाथों के द्वारा जो बना के, जैसे टोकरी हुआ, सूप हुआ, ठीक है, औजार हुआ, ठीक है, कपड़े बुनते हैं, ये जनजातियाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 समूहों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि समूह में किस जनजातियाँ आती हैं, ठीक है। ये आपको कहीं पर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप देखे होंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप अच्छे से याद करो, आपके कोई भी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बस अब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला कौन सा जनजाति, संथाल, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और
यह झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इस जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है, याद रखिएगा। ठीक है। भाषा में इसका भाषा क्या है? संथाली है। लिपि ओल चिकी है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका भी है। ठीक है। चलिए, संथाली भाषा को 2004 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एकमात्र झारखंड की जनजाति है जिसको हमारे संविधान में स्थान मिला है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। केवल संविधान संशोधन द्वारा 52वां संविधान 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है। इसकी जनसंख्या हम देखते हैं, इसकी जनसंख्या लगभग 23 लाख के लगभग है। इसकी जनसंख्या कितना है? 23 लाख, जो 35% के आसपास है। ठीक है। इसका जो केंद्र बिंदु है वह है संथाल परगना, यानी इस जनजाति का जो केंद्र बिंदु है वह है संथाल परगना। यहाँ पे ये लोग ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है। इनका पहले जो निवास स्थान था वह पश्चिम बंगाल था, जिसे शौतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शौतार कहा जाता था। ठीक है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये जनजाति जो आते हैं किस विशेष जनजाति के अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, अगर पूछी जाती है कभी कभी आप भूल जाते हैं, तो झारखंड की लगभग जितनी भी जनजाति हैं, लगभग कुछों को छोड़कर, वो सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए, इनकी संस्कृति पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। इनकी संस्कृति क्या है? ठीक है। संथालों को 4 हड़ों में बांटा गया। हड़ों में वर्ग करते हैं, याद रखिएगा। ऐसा ही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़ों को, संथाल को, हड़ों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। ठीक है। वर्ग मतलब पहला जो है किस्कू, राजा, मुर्मू, पुजारी, शौरन, सिपाही, मुंडरी, किसान। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। इन जनजाति को 12 गोत्र, इस जनजाति के 12 गोत्र होते हैं, जिसका मैंने नाम लिख दिया है, शौरन, हंसदा, हेम्ब्रम। आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है। याद करने की चीज़ है, मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। ठीक है। चलिए, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जनजाति हैं जहाँ बाल विवाह प्रचलित है, लेकिन संथाल में ये बाल विवाह नहीं है। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यह जनजाति उस समय लोग बाल विवाह के प्रति जागरूक थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस जनजाति में 8 प्रकार के, कितना? 8 प्रकार के, याद रखिएगा, 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है। इसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। ठीक है। बस इसको आप याद कर लेंगे, लेकिन मैं उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बता देना चाहता हूँ कि सबसे प्रचलित विवाह क्या है? किरिंग बापला। सबसे जो प्रचलित विवाह है वह है किरिंग बापला। क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस समाज का सबसे कठोर सजा क्या है? बिटला। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संथाल का सबसे कठोर, संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा को क्या कहते हैं? वो है बिटलाहा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उनको ये सज़ा मिलती है, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, नहीं, उनको अपना गाँव छोड़ना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका प्रमुख पर्व। सरहुल, कर्मा, एरोक बीज और बोने वाला पर्व है, वंदना है, हरडिया है, आदि प्रमुख है। ठीक है। इसके प्रमुख देवता को सिंगाबोंगा या ठाकुर मारुंग ब्रू भी कहते हैं। चलिए, इनके ग्राम देवता को जोहार एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहार एरा कहते हैं। इनके स्थान को जहार थान कहते हैं। इनके ग्राम देवता को क्या कहते हैं? जोहार एरा। इनके स्थान को क्या कहते हैं? जाहिर थान, यानी कि जो हम लोग का मंदिर मस्जिद होता है ना, उसी जगह कोई लोग क्या कहते हैं? जाहिर थान कहते हैं। ठीक है। इनके धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं, जैसे हम लोग पंडित जी कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। ठीक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ये इसको आप याद कर लोगे। मैं हर एक जनजाति के लास्ट में इस प्रकार का शाब्दिक अर्थ दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे घोटुल, घोटुल को संथाल में क्या कहते हैं? युवा गिरह कहते हैं। बापला क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है
आप इसको याद कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही जो मैं बनाया हूँ, ठीक है, मोस्टली एक क्वेश्चन आएगा। आप बस विश्वास करके आप पढ़ते जाओ, ठीक है, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरी जनजाति को देखता हूँ। कौन सी जनजाति अब है? उरांव, उरांव जनजाति, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके अंतर्गत क्या आता है। यह झारखंड की दूसरी, वो संथाल पहला था, ये दूसरा है, भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। झारखंड में दूसरी, भारत में चौथा स्थान है इस जनजाति की जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। यह जनजाति सबसे अधिक छोटा नागपुर के पठारी भाग में रहते हैं, जैसे रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग इत्यादि में, ठीक है। चलिए, वर्तमान समय में झारखंड उरांव जनजाति की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है। इसको याद रखिएगा, सबसे शिक्षित जनजाति कौन सा माना जाता है? उरांव को माना जाता है, ठीक है, वर्तमान समय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 18.14%। कुल जनसंख्या में ये 18.14% है इसका हिस्सेदारी, ठीक है। ये खुद को कुड़ुक कहते हैं, यानी मनुष्य को कुड़ुक कहते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड याद कर लेंगे। ये भाषा एवं प्रजाति दोनों की दृष्टि से द्रविड़ के आते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे, ये द्रविड़ जाति से संबंधित हैं, ठीक है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। इनका सामाजिक एवं संस्कृति देखते हैं क्या है इनका समाज एवं संस्कृति, ठीक है। शिकार करना इनका पेशा न रहकर शौक बन गया, यानी कि ये पहले शिकार किया करते थे, अब उनका शौक रह गया, ठीक है, क्योंकि अब लगभग सारे कृषि के ओर प्रेरित हो चुके हैं, कृषि किया करते हैं। इस जनजाति में प्रशी प्रथा प्रचलन है, याद रखिएगा। प्रशी प्रथा क्या होता है? प्रशी प्रथा करने मतलब किसी की वो हल बेल देना और उसके द्वारा अपने खेत को जुतवा लेना, ठीक है, कि मैंने तुम्हें मदद के तौर पर कि हल बेल दे रहा हूँ, लेकिन भैया तुम थोड़ा मेरा खेत जोत देना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो भी प्रचलित हैं वो मैंने लिख दिया। पाचा पद्धति, गर्दी जमाई, चौकिया प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। ऐसा आप याद कर लोगे, जो इम्पोर्टेंट वो मैं सारा बता दे रहा हूँ। उरांव जनजाति में 14 प्रमुख गोत्र हैं, जैसे तिर्की है, कच्छप है, एक्का, कोरकेटारी, कुजूर इत्यादि हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसको याद रखिएगा, किल्ली। उरांव जनजाति में गोत्र को किल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? किल्ली, ठीक है। इनका जो एक जोर याद देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनमें गोदना प्रथा प्रचलित है, यानी कि जो शरीर में देखते हैं बहुत सारा लोग लगाए, जैसे टैटू कहते हैं, टैटू नाम से आजकल प्रचलित है। लेकिन इस जनजाति में टैटू तो अभी आया ना, लेकिन इस जनजाति में बहुत पहले ये गोदना का प्रथा प्रचलित था, यानी उस समय लोग टैटू लगाया करते थे। देखे होंगे बहुत लोग कोई नाम लिखवा देते हैं अपने शरीर पे, तो हाँ ये पहले प्रचलित था, ठीक है। वो जनजाति का नाम है उरांव, इसको याद रखिएगा। प्रमुख पर्व कर्मा शरूल, इनका प्रमुख नृत्य अदूर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी है। इनका प्रमुख देवता धर्मेश है, जो सिंह मूंगा या शिव का प्रतीक है। अन्य देवी देवताओं का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसे पढ़ लोगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लोगे, ठीक है। सरना इनका मुख्य पूजा स्थल को कहते हैं, ये सब याद कर लेंगे आप। सरना जो इनका मुख्य पूजा स्थल है। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद करेंगे। भेलवा पूजा, देखिए एक बार फिर से, इस जनजाति का में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा, ठीक है, क्या कहते हैं? भेलवा पूजा तथा गांव कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा का आयोजन करते हैं। तो ये दो पूजा को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि हर एक जनजाति के जब समाप्त होता है तो मैंने कुछ शाब्दिक अर्थ दिया हूँ, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, समझने का कोई नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मुंडा जनजाति, मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक शक्तिशाली जनजाति
यहाँ पे कोलेरियन जो है मैंने लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे किताबों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में कोलेरियन पूछ देता है, तो आप कभी मिस्टेक ना हो जाए कि प्रोटोस्टेलिया, एक्चुअली ये प्रोटोस्टेलियाइड समूह के ग्रुप के ही हैं, लेकिन कभी वो प्रोटोस्टेलियाइड समूह ना दे के कोलेरियन ही लिख देते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं यहाँ कोलेरियन लिख दिया हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी से तरह के से भी घुमा के दे, आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से यह तीसरा स्थान में है। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा है। कितना? 14.56% के लगभग। अगर इसकी जनसंख्या देखें तो 12,29,211। ठीक है, यानी झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भाषा याद रखिएगा, इसका भाषा मुंडारी है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये। स्वयं को होड़ोको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं को होड़ोको कहते हैं। इनके भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। इनकी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जोगो। ये सब याद कर लेंगे आप। इसका मुख्य निवास स्थान छोटानागपुर, जैसा रांची, पलामू, गुमला, सिंहभूम, गिरिडीह, हजारी तक ये सीमित है। ठीक है, इनकी जनजाति मुख्य रूप से केवल झारखंड में ही पाई जाती है, याद रखिएगा। ये जनजाति जो है मुख्य रूप से केवल झारखंड में ही पाई जाती हैं। इनकी सामाजिक स्थिति, समाज, संस्कृति एवं धार्मिक व्यवस्था को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, रिजले के द्वारा मुंडाओं को 340 गोत्र बताया गया। मुंडे के द्वारा मुंडाओं को 340 गोत्र बताया गया। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख मैंने यहाँ लिख दिया है। आइद है, गंडुलना है, केरकेटा है, तिर्की है, आदि इनके गोत्र हैं। ठीक है, लगभग 340 बताया गया है रिजले के द्वारा। ठीक है, इन गोत्रों को किली के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? किली। ठीक है, मुंडा में 3 विशेष स्थल होते हैं। मुंडा के गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। पहला सरना, अखड़ा और तीसरा शासन है। चलिए देखते हैं सरना क्या है। जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं उसको सरना कहते हैं। अखड़ा, जहाँ पंचायत की बैठकें होती है और रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्र होकर नाचते गाते हैं, उसको अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, शासन देखते हैं। समाधि स्थल, जहाँ मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर से सिले रखे जाते हैं। ठीक है, जिसे शासनद्री कहा जाता है। शासनद्री कहा जाता है। ये सब आप तीनों याद कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आयोजित विवाह मुंडाओं का सबसे प्रचलित विवाह है। आयोजित विवाह मुंडाओं का सबसे प्रचलित विवाह है। ठीक है, अनप्रचलित विवाहों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। राजकुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह। ठीक है, चलिए प्रमुख देवता, इनके प्रमुख देवता को देखते हैं। इनका प्रमुख देवता शेंगा बोंगा है। ग्राम देवता को होतु बोंगा, पहाड़ देवता को ब्रू बोंगा कहते हैं। देशावली गांव की सबसे बड़ी देवी देशावली क्या है? इसकी गांव की सबसे बड़ी देवी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देशावली, फिर से ये जो देशावली है, गांव की सबसे बड़ी देवी, गांव की सबसे बड़ी देवी को देशावली कहते हैं। देशावली गांव की सबसे बड़ी देवी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटेम मुंडा जनजाति का इष्ट चिन्ह है। टोटेम क्या है? मुंडा जनजाति का इष्ट चिन्ह है। टोटेम, फिर से सुनिएगा, टोटेम मुंडा जनजाति का इष्ट चिन्ह है। इसे मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुंडा के प्रमुख पर्व सरहुल को बाबी कहते हैं, कर्मा, सोहरा इत्यादि। ठीक है, धान, इसको भी आप याद कर लेंगे अच्छे से। धान रोपने समय रोया पुना और नए अनाज घर आने पर जोमना पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। याद रखेंगे, धान रोपने समय और रोना पुना और अनाज घर आने पर जोमना पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके शाब्दिक अर्थ, जो मैंने बताया कि सारे को मैं लिखा हुआ यहाँ पे।
जैसे कई गाँव से मिलकर जो बनी पंचायत उसको परहा कहते हैं। इस टाइप का जो बहुत सारा वर्ड मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसे याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसी रूप अलग करके सारा लिखा हुआ हूँ यहाँ पे। अगर आप इसे एक अच्छे नोट्स बना लो तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका कोई भी, आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये सारा आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर भी है, एक भी आपको छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बस अच्छे से पढ़ते जाओ। मैं नेक्स्ट जनजाति स्टार्ट करता हूँ। अब चौथी जनजाति हो। इस पार्ट 1 में मैं 4 ही जनजातियाँ लेकर आया हूँ, नेक्स्ट पार्ट 1 में और जनजाति लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी बहुत आने वाला है, अब बस धैर्य से पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। चौथी बड़ी जनजाति पालक, संथाल, ठीक है, जो मैं बताया था। और ये आपका चौथा मैं बता रहा हूँ हो, यानी जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति है चौथी बड़ी जनजाति है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह के श्रेणी से संबंधित है। कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह के श्रेणी से ये आते हैं। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा क्या है? हो है। इनकी भाषा क्या है? हो भाषा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान हो जनजाति को मुंडा जनजाति के अंश मानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ विद्वान हो जनजाति को मुंडा जनजाति के अंश मानते हैं। ठीक है, जैसे भाषा मैंने बताया, इनका भाषा क्या है? हो है। यह भाषा मुंडारी तथा संथाली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो सब पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, इनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि है बारड चीटी। इनकी लिपि क्या है? बारड चीटी। ठीक है, चलिए झारखंड में या कोल्हान, इनका जो निवास स्थान है वो क्या है? कोल्हान में है। कोल्हान के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंतर्गत लिख दिया है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यहाँ पे इनका निवास स्थान है, निकल सकते हैं इनका केंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे अभी आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, उसको पूछा जाता है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु कहाँ था उसका? चाइना का वुहान शहर, और धीरे धीरे कहाँ आ गया? विश्व में फैल गया। इसी प्रकार सारी जनजातियाँ, कोई भी लोग हैं, इसी प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो जनजाति का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। वैसे तो इतिहास में एक जनजाति को मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा मेरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि अंग्रेज़ों ने क्या कहा है। इनका इतिहास जो है बहुत गौरवशाली रहा है, और यहाँ तक कि अंग्रेज अफसरों ने यहाँ तक लिख दिया है कि कोल्हान के लोगों को लड़ाई से हराया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके बीच का रास्ता निकाला और संधि कर लिया। ठीक है, इसके तहत विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेज़ों ने इससे संधि किया। क्या है? विल्किंसन कानून, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इनकी सामाजिक, संस्कृति एवं धार्मिक व्यवस्था पर थोड़ा नज़र डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह देखे जाते हैं, जो यहाँ मैं लिखा हूँ। आदि, आंधी, बापला, दिको आंधी, आरोपित, राजी खुशी। ठीक है, चलिए हो जनजाति में मेरे भाई तथा बहन से विवाह आदि का प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, हो जनजाति में आंधी विवाह को सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? आदि विवाह को सबसे अच्छा माना जाता है। इस विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर खुद ही किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आंधी या आरोपित विवाह, इस विवाह में वर द्वारा कन्या को हर के विवाह किया जाता है। आंधी या आरोपित विवाह, इस विवाह में वर द्वारा कन्या को हरण करके विवाह किया जाता है। ठीक है, दिक्कु आदि, गैर जनजातियों के साथ विवाह। दिक्कु आदि क्या है? गैर जनजातियों के साथ विवाह।
ठीक है, इसे दिक्कु आदि कहते हैं। आदिंग, इनके रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का एक पवित्र स्थान होता है, पूर्वजों का एक पवित्र स्थान होता है, जिसे आदिंग कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। मुंडा, मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली, इसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी मान्यता दे रखी है। तो क्या कहते हैं? मानकी प्रशासन, मुंडा मानकी प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे देखें। इनके प्रमुख पर्व मांगे, बाहा, डुमरी, हारो, कुलाब आदि हैं। ठीक है, प्रमुख देवता इनके कौन है? सिंगा बोंगा, प्रमुख देवता सिंगा बोंगा। अन्य देवी देवताएं, अन्य देवी देवताओं के यहाँ आप नाम पढ़ लें। ठीक है, मैंने सारा लिख दिया है, आप इसे नोट्स बना लेना। इल्ली हो का प्रिय पेय पदार्थ है। ठीक है, इल्ली, इसको याद रखिए, इल्ली हो का प्रिय पेय पदार्थ है। ठीक है, इनकी भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनकी जो भूमि होता है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है बेड़ो, दूसरा है वादी, तीसरा है गोड़ा। ठीक है, बेड़ो उस भूमि को कहते हैं जहाँ उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि वाले को बेड़ो कहते हैं। धन खेती, जहाँ धान की खेती होती है उसे वादी कहते हैं। ठीक है, गोड़ा, जहाँ मोटे अनाज यानी कम उपजाऊ वाले जो भूमि होते हैं उसको गोड़ा कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ यहाँ पे जो है मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक, इसको आप क्या करना है? याद करना है। जैसे युवा गिरह, गोतियारा, गोतियारा इनके युवा गिरह को कहते हैं। इनके ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं, मुंडा का सहायक को डाकुआ कहते हैं। इस प्रकार से जो शाब्दिक अर्थ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप ये जितने भी सारे चीज़ मैं आज बताया हूँ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और मेरा फुल गारंटी, मैं एक बार फिर बता देना चाह रहा हूँ कि फुल गारंटी 100% के मैं साथ कह रहा हूँ कि जितने मैं यहाँ पे आपको दिया हूँ इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। बस आपको ये पढ़ते जाना है। ठीक है, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।